तो सब लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, हमने लास्ट ये वाला क्वेश्चन किया था, 27 भी किया था। मैंने 27 का थर्ड वाला पार्ट शायद आपको करने को दिया था, इजंट इट? तो फटाक से इसको चेक कर लीजिए। अमाउंट पेड 5400 में आप ओपनिंग स्टॉक को बच्चों प्लस करेंगे, ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस हो जाएंगे और क्लोजिंग का स्टॉक भी माइनस हो जाएगा। ये दोनों चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, दिस ऑन द असेट साइड एंड दिस ऑन द लाइबिलिटी साइड, और ये चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट की असेट साइड में, और इसे आप पेमेंट साइड पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिख देंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या करना है, दैट आई हैव टोल्ड यू हियर। समझ में आ गया? 28 वाला भी दिया था, पेमेंट दिया हुआ है 1 लाख रुपए का, ओपनिंग स्टॉक प्लस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस, ओपनिंग के क्रेडिटर्स को माइनस और क्लोजिंग के क्रेडिटर्स को प्लस। ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट, ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी, एंड दिस वुड अपीयर ऑन द पेमेंट साइड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या करना है, इट हैज बीन टोल्ड हियर। आंसर आ गया होगा लोगों का, नहीं आया तो प्लीज पूछ लें। 29 बहुत धमाकेदार, बहुत मजेदार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले मैं आपको बैलेंस शीट के प्लेसमेंट्स बता देता हूं। ये जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में और ये क्लोजिंग की लाइबिलिटी में, ये ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट में और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में। व्हाट इज रिटन हेयर चिल्ड्रन? कैश परचेज, और यहां पे लिखा है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, तो आप इन दोनों को जोड़ लेंगे। दैट इज आपकी वैल्यू स्टार्ट होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में, टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड 131 प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग। सम स्टूडेंट्स में बी कंफ्यूज्ड, सर मार्च लिखा है तो आप ओपनिंग क्यों बोल रहे हैं? अरे बैल बुद्धियों, 2018 लिखा हुआ है, 19 वाला क्लोजिंग होगा तो माइनस कर दिया। पिछले साल के क्रेडिटर्स हैं तो माइनस और करंट ईयर के हैं तो प्लस। सर इसका क्या करना है? 50,000 रुपए का स्पोर्ट्स मटेरियल आपने कितने में बेचा चल रहा है? 56,000 में। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, हाउ मच? 6,000 रुपीज। और एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमारा ये आंसर 84 आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलन 1,31,000 में 50,000 रुपए आप एक प्लस करेंगे और 55 को क्या कर देंगे आप? माइनस। 37 को माइनस करेंगे और 45 को प्लस। आप बोलेंगे कि सर इतना करने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज कमिंग 1,34,000, और ये जो आपने बेच दिया ये भी तो चला गया आपके पास से, तो आप इसे भी क्या कर देंगे? माइनस। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 84,000। समझ में आ गया? पक्का? क्वेश्चन नंबर 30, बैलेंस शीट का प्लेसमेंट मैंने आपको बता ही दिया है। और एक चीज याद रखेंगे, रिसिप्ट साइड में आप लिखेंगे टू सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 56,000। प्लेसमेंट समझ में आ गया सब जगह? क्वेश्चन नंबर 30, कैश परचेज क्रेडिट परचेज दोनों को ऐड कर देंगे, इट्स 2,76,000 प्लस 46,500, ये बन गया 3,22,500। टू मेडिसिन कंज्यूम्ड से स्टार्ट करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस हो जाएगा, ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस, क्लोजिंग का स्टॉक माइनस होगा बट क्रेडिटर्स प्लस। पिछले साल सॉरी इस साल का एडवांस है चिल्ड्रन, एक्स्ट्रा पैसा दे दिया प्रीपेड, तो क्या कर देंगे? माइनस। तो देख लेते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। प्लस 60,000 माइनस 40,000 माइनस 10,000 प्लस 25,000 एंड माइनस 22,000 रुपीज। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन। तो फिर से एक बार देख लिया जाए, 276 प्लस 46,500, इट्स 3,22,500। ओपनिंग स्टॉक कितना बोला मैंने? 60 वील एड, और क्लोजिंग सॉरी ओपनिंग के क्रेडिटर्स कितने हैं? 40, ये माइनस हो जाएंगे। 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा। 25, ओ आई मेड अ मिस्टेक, वेरी सॉरी चिल्ड्रन, वेरी सॉरी चिल्ड्रन, द टेक्स्ट गिवन हियर इज परचेज, पेमेंट शब्द यूज नहीं किया गया है, तो हमको क्रेडिटर जैसे कंटेंट को इग्नोर करना पड़ेगा। सॉरी, मैंने सोचा कि परचेज की जगह पेमेंट लिखा है तो मैंने ऐड कर लिया, दैट्स व्हाई आंसर वाज मिसमैचिंग, तो आई थॉट टू टोटल इट अगेन। सो प्लस 60 माइनस 10 माइनस 22,000, सॉरी
प्रीपेड भी क्यों कंसिडर करेंगे जब परचेज है तो। नाउ इट इज कमिंग 370 to 500। तो याद रखिएगा क्या क्या इग्नोर करना है, गड़बड़ी मत करिएगा, समझ गए। और अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे तो परचेज आपको दिया है, पेमेंट जब दिया होता है तो परचेज निकाल सकते हैं, जब परचेज ऑलरेडी दिया है तो क्या फिर से परचेज निकालने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। तो पीपल अंडरस्टूड व्हाई डिड वी इग्नोर दिस, व्हाई डिड वी इग्नोर दिस एंड व्हाई डिड वी इग्नोर दिस, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट क्या लिखा हुआ था, परचेज, इतने का सामान खरीदा है, पेमेंट होता तो सबको कंसिडर कर लेते। ठीक, बैलेंस शीट में कैसे लिखना है ये मैं आपको बताता हूं। ये चला जाएगा ओपनिंग की असेट में, ये ओपनिंग की लाइबिलिटी, ये क्लोजिंग के असेट में और ये क्लोजिंग लाइबिलिटी, और ये भी जाएगा क्लोजिंग के असेट में बीइंग प्रीपेड। अगेन चिल्ड्रन यहां पे आपको दिया हुआ है व्हाट, अमाउंट पेड, तो सब एडजस्ट करेंगे, इग्नोर भी करेंगे, सब एडजस्ट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक 30,000 का प्लस और क्रेडिटर्स माइनस, एडवांस माइनस, क्लोजिंग स्टॉक माइनस, क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस, और ये है ओके सॉरी ये पिछले साल का एडवांस है तो ऐड होगा और ये सबट्रैक्ट होगा। बैलेंस शीट भी पहले बता देता हूं आपको, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, लेट मी एक्सपैंड द ब्रैकेट, ये तीनों बच्चों ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा और ये तीनों क्लोजिंग, असेट लाइबिलिटी असेट, असेट लाइबिलिटी असेट। सो 1,08,000 में आप प्लस करेंगे 30,000, माइनस करेंगे 20,000 और प्लस करेंगे 2,000 रुपए, उसके बाद माइनस कर देंगे 5,000, प्लस कर देंगे 13,000 और माइनस कर देंगे 3,000, इट्स कमिंग 125। और इस वैल्यू को किस साइड पे लिखेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, पेमेंट साइड पे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आपका आंसर तो इतने से आ जाएगा। ये क्वेश्चन तब पूछा जाएगा एग्जाम में जब 1 मार्क का आएगा, 3 मार्क्स 4 मार्क्स में अगर पूछा जाए तो आपसे पूछेंगे हाउ द फॉलोइंग वुड अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ, तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट चारों बनाना है। 90% केसेस में बच्चे रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना भूल जाते हैं, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में हर बार बन के आता है, तो हमें लगता है कि बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, ये शायद हमने किया था क्या, नहीं 33 वी डिड यस्टरडे। चलिए तो यहाँ पे बच्चों क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट अगेन, तो 1,02,000 में इसे प्लस करेंगे और इसे माइनस, इसे माइनस करेंगे और इसे प्लस, ये एडवांस प्लस होगा और ये माइनस। लेट मी चेक आउट आई एम गेटिंग द आंसर और नॉट। 1,02,000 रुपए है, प्लस 6,200 माइनस 4,800 माइनस 9,800 प्लस 7,200 प्लस 11,000 माइनस 19,000, इट्स कमिंग 92,800। और आपको यहां पे परचेज का भी आंसर नजर आ रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सगुना स्पोर्ट्स क्लब में शो करना है आपको स्पोर्ट्स मटेरियल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना है एंड बैलेंस शीट। तो सर ये परचेज क्यों निकाला हुआ है, कोई दिमाग में कीड़ा होगा इनके इसलिए निकाल लिया। तो आपको पता है कैसे पेमेंट से परचेज निकालना है। पेमेंट कितने की है बच्चों, 1,02,000। क्रेडिटर कितना नजर आ रहा है आपको ओपनिंग में, 9,800, और क्लोजिंग में कितना नजर आ रहा है, हाउ मच, 7,200। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया हुआ है, आप सो कॉल्ड क्रेडिटर को एडजस्ट करेंगे और कितना है आपका, सॉरी 92,800 माइनस एंड प्लस, समझ में आ गया। पेमेंट से क्या एडजस्ट करना है आपको। चलिए बैलेंस शीट में क्या लिखना है ये भी बता देता हूं, ये असेट में जाएगा, ये लाइबिलिटी में और ये असेट। दिस डेटा वुड गो इन ओपनिंग बैलेंस शीट एंड दिस डेटा वुड गो इन क्लोजिंग। तो जिन लोगों ने, सॉरी जिन बेवकूफों ने, जाहिलों ने होमवर्क नहीं किया है वो बड़ा क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। जब आपको ईटा जोड़ना नहीं आता दीवार क्या बनाएंगे आप। ओके, और मैंने आपको बता दिया कि किसको पढ़ना और किसको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट अगेन आंसर मी क्वेश्चन नंबर 33 में बच्चों, पेमेंट दिया है कि परचेज दिया है, पेमेंट, तो सबको एडजस्ट करना है। ये प्लस करेंगे, इसे माइनस, ये माइनस और ये प्लस। लेट्स सी आंसर क्या आ रहा है हमारा, 1,50,000 में 50 प्लस 75 माइनस और फिर 40 माइनस और 60 प्लस, इट्स 145 कमिंग। गॉट इट। नेक्स्ट 34th,
एग्जैक्टली एज सेम एज क्वेश्चन नंबर 30 की जगह ये है। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल किस साइड पे नजर आ रहा है चिल्ड्रन? पेमेंट। तो अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसको देख के, ये परचेज है कि पेमेंट है। भाई क्रेडिटर्स को पेमेंट साइड पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये पेमेंट है। तो यू विल टेक बोथ ऑफ देम। उसके बाद आप क्रेडिटर को माइनस करेंगे यहां पे, और इस वाले को प्लस, इसे प्लस करेंगे और इसे माइनस। एंड चिल्ड्रन 20,000 का मटेरियल कितने में बेच दिया? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्रॉफिट कितने रुपए का नोट करेंगे आप? 6,000 का। और इस 20 को पूरे कैलकुलेशन में माइनस करेंगे, जैसे मैंने 30th में आपको बताया था। ठीक, ये डेटा ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा और ये क्लोजिंग ऑन द असेट लाइबिलिटी, असेट एंड लाइबिलिटी। समझ गए? 35th, 5 लाख का बिल्डिंग फंड है, 1250 का डोनेशन मिला। समझ में आ गया? 5 लाख प्लस 1250 होता है 17,50,000 माइनस 11,25, 6,25,000 रुपए आपके पास बचेगा। बी पार्ट, मैच फंड है 7,500 का, प्लस डोनेशन मिली 12,500, और प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टिकट्स 37,500 में 21,000 रुपए माइनस कर लेंगे आप। कितना बचेगा आपके पास? 16,500 रुपए। 16,500 ही बचेगा। 20, 37,500 माइनस 21। हाँ। देन चिल्ड्रन लाइफ मेंबरशिप फी लाइबिलिटी साइड में जाएगा। सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी, प्रोसीड फ्रॉम ड्रामा एंड कल्चरल प्रोग्राम का ट्रीटमेंट सिखाया था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट होगा और इसमें वैल्यू ऐड कर देंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अपीयर होगा 35 और लाइबिलिटी में अपीयर होगा 20। कैपिटल फंड बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जाएगा। तो ये 5 अलग अलग क्वेश्चंस थे। कुछ लोगों ने हो सकता है इसको एक ही क्वेश्चन बना के कर दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है तो सारे अलग अलग आइटम्स। बिल्डिंग फंड लाइबिलिटी साइड, मैच फंड लाइबिलिटी साइड, लाइफ मेंबरशिप फीस लाइबिलिटी साइड, दिस विल अपीयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक ही बैलेंस शीट में सब कुछ कर दिया है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 5 अलग अलग केस मान के किया है, 5 अलग अलग कंटेंट बनाया है। एक बैलेंस शीट यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर और एक बैलेंस शीट, तब भी चलेगा, कोई फर्क की बात नहीं है। डन दिस मच। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 नजर आ रहा है। चलो, जैसे आपने ट्रीट किया था एक्सपेंस स्टॉक, डिटो वही काम करना है। वेरी क्विकली क्वेश्चन नंबर 39 के लिए बना लीजिए सुपर फास्ट एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड चिल्ड्रन 2 बैलेंस शीट्स, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। बी क्विक। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बहुत बड़ा नहीं बनेगा, हार्डली 2 लाइन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर थोड़ा 4-5 लाइन का बनाना पड़ेगा। बैलेंस शीट हार्डली 2 लाइन्स ईच। 2 बैलेंस शीट बनाएंगे, एक ओपनिंग एंड एक क्लोजिंग। आई होप सो एवरीबडी रिमेंबर्स द सिग्निफिकेंस ऑफ 2 बैलेंस शीट्स। Children, everybody remembers the significance of 2 balance sheets. Had capital fund been given to us every time, शायद हमको 2 बैलेंस शीट कभी बनानी ही ना पड़ती। चलिए चिल्ड्रन, लॉकर रेंट कितना मिला हमको? हाउ मच लॉकर रेंट हैव वी रिसीव्ड चिल्ड्रन? 52। तो इट्स अ रिसिप्ट और अ पेमेंट? रिसिप्ट। तो यहां पे लिखेंगे 52,000। करेक्ट चिल्ड्रन? विजिबल टू एवरीबडी? यस सर। चलिए नेक्स्ट। अब यहां पे आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट है। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। लॉकर रेंट मिला है, इनकम एक्सपेंस किस कैटेगरी में डालेंगे? इनकम। तो इसका जो आउटस्टैंडिंग होगा वो लेना है कि देना है? लेना है। सर लेना। वेरी गुड। तो इट्स अक्रूड इनकम। तो ये दोनों डेटा ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे और ये दोनों डेटा क्लोजिंग। कहां पे लिखेंगे 4600? हम असेट साइड में आप आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट के नाम से 4600 एंड आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट के नाम से 3000 लिख दीजिए। एंड 6300 कहां लिखेंगे चलन? ओ आई मेड अ मिस्टेक, वेरी सॉरी, 6300 लिखना था मैंने गलती से,
3000 लिख दिया। एडवांस आपको मिल गया है बच्चों, एडवांस इनकम मिल गई है। लाइबिलिटी साइड इट इज प्री रिसीव्ड लॉकर रेंट। बाय मिस्टेक मैंने उसको आउटस्टैंडिंग समझ लिया था। चलिए, इतना समझ में आ गया। नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि इसका एडजस्टमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे होगा। बहुत सिंपल है, अभी तक जो आप काम करते आ रहे थे बस आपको वही करना है, नाम बदल गया है। पिछले साल का 4600 इस साल मिला है बच्चों। सर ये कहां लिखा है? इट्स अ नेचुरल अजम्पशन कि अगर किसी बच्चे ने क्लास 12th में फीस दी है और वो पिछले साल की फीस दी है, इसका मतलब उसने स्कूल को लास्ट ईयर वो फीस अनपेड थी, इट वॉज नॉट पेड, तो वो इस साल आई है। तो जब क्लब को एनपीओ को 52,000 मिला, तो जो पिछले साल का पेंडिंग होगा वो भी इसके अंदर जुड़ा होगा। क्या ये 4600 इस साल की इनकम है चिल्ड्रन? किस साल की इनकम है? कैसे पता? द डेट इज 1 अप्रैल। तो 52,000 जब मिला तो पहले आप पुराना पैसा काटेंगे लोगों का, तो 52 के अंदर ये जुड़ा तो है, बट इज इट योर इनकम चिल्ड्रन? नो। तो आप क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। समझ में आ गया? करंट ईयर में कितने पैसे आपको मिलने हैं? सर ये आप कैसे कह रहे हैं मिलने हैं? सामने टेक्स्ट क्या लिखा है चिल्ड्रन, और ईयर कौन सा है? तो मतलब ये आउटस्टैंडिंग किस ईयर का है? करंट ईयर आपको मिला नहीं है। 52,000 के साथ क्या टेक्स्ट चिपका हुआ है? रिसीव्ड। दिस इज रिसीव्ड एंड दिस इज पेंडिंग। कैन वी से कि 52,000 के अंदर ये पहले से जुड़ा है, बट है तो हमारी इस साल की कमाई, तो क्या करेंगे हम इसे प्लस कर देंगे। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एनपीओ के अंदर। बच्चे तोते की तरह आउटस्टैंडिंग को ऐड करने वाला कंटेंट रख लेते हैं, बट वो करंट ईयर में काम करेगा, प्रीवियस ईयर में काम नहीं करेगा। कितनी बार आपको प्रीवियस ईयर का इग्नोर भी करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट। ये 3000 क्लास 11th में किसी बच्चे ने एक्स्ट्रा फीस दे दी, क्या स्कूल इसको अपनी 11th क्लास की इनकम मानेगा? किस क्लास की इनकम है? 12th की। तो क्या करेंगे आप इसे माइनस क्यों करेंगे? माइनस क्यों करेंगे भाई? ये 3000 रुपी लास्ट ईयर एक्स्ट्रा मिल गया था, लास्ट ईयर पिछले साल मिला था। व्हेन डिड वी रिसीव दिस 52,000? करंट ईयर। क्या इसके अंदर ये पहले से जुड़ा है? नो। क्यों नहीं जुड़ा? बिकॉज दिस वॉज रिसीव्ड व्हेन लास्ट ईयर एंड दिस इज रिसीव्ड व्हेन करंट ईयर। ये लास्ट ईयर लोगों ने एक्सेस दे दिया, क्या क्लब ने उनको सर्विस दी? नो। तो क्लब उनको सर्विस कब देगा? इस साल। तो ये 3000 किस ईयर की इनकम होगी? दैट्स व्हाई वील ऐड। हाउ मच डिड वी रिसीव इन करंट ईयर चिल्ड्रन? एक्स्ट्रा मिल गया 4,000 रुपए। कितना मिल गया एक्स्ट्रा? तो चिल्ड्रन 52 में 4 एक्स्ट्रा है, तो करंट ईयर का कितना हुआ? 52 में 4 एक्स्ट्रा है, बाकी सबको भूल जाइए। 48। तो कैसे इसको 48 बनाएंगे आप? माइनस करके। तो हम यहां पे दो चीजें प्लस करेंगे और दो चीजें माइनस करेंगे। प्लस क्या क्या करेंगे हम? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एंड लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड, और माइनस करेंगे लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग एंड करंट ईयर का प्री रिसीव्ड। इसी को अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो चैप्टर में क्वेश्चन में निपट जाएंगे आप। तो डेयर एनीबॉडी मग्स अप दिस। अभी जब हम सब्सक्रिप्शन पढ़ने जा रहे हैं तो मैं आपको सारी चीजें और क्रिस्टल क्लियर समझने में हेल्प कर दूंगा। सो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग वाज 4600 एंड प्री रिसीव्ड करंट ईयर इज 4000। सो सब इनर कॉलम में लिखिएगा 52,500 प्लस 6,300 एंड 3,000 minus 4,600 and 4,000. It's coming 53,200. Let me check कुछ गलत तो नहीं हो गया? Oh sorry. चलिए एट द टॉप जो हमने 52,500 लिख दिया है, इट इज 52 ओनली, इसको सही कर लीजिएगा। 52,000 प्लस 6,300 प्लस 3,000, चलिए 52,700 रुपए आ जाएगा। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? गॉट द आंसर? सबको समझ में आ गया हाउ वी डिड दिस? कंफर्म? चलिए,
सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन. अपनी कॉपीज में न्यू हेडिंग पुट कर लीजिए. डिफरेंट केसेस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन. डिफरेंट केसेस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन. सो केस कुछ नहीं है यहां पे, सिर्फ आपके कन्वीनियंस के लिए आई हैव सेग्रीगेटेड दिस पोर्शन इनटू 7 डिफरेंट केसेस. 7 से 700 बन जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, बट बेसिक लॉजिक पहले आप समझ लीजिए, देन इट विल बी वेरी 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 सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड. चलो अपनी कॉपी में आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू कॉपी दिस एग्जाम्पल. A club named Small Privilege Club has 500 members paying an annual subscription of rupees 100 each. Of rupees 100 each. इतना लिखिए सबने. आपके सामने मैं कुछ ईयर्स का एग्जाम्पल ले रहा हूं, जिससे आई बी एबल टू एक्सप्लेन यू वेरी प्रॉपरली कि प्री रिसीव्ड और अक्रूड क्या होगा. This would be assumed as our current year, जिसकी हम अकाउंटिंग करने वाले हैं. अंडरस्टूड एवरीबडी? 2023-24 is the next year children. 2021-22 is the previous year, and 2020-21 is the year prior to previous year. सुनाई पड़ गई बात? Covering all 4 columns, you have to write a text what I am writing. The amount of income in the name of subscription for the said years in the example will be rupees 50,000 only. अब आप बोलेंगे सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है 500 मेंबर्स क्लब में है, हर मेंबर 100 रुपए देगा, तो 500 into 100 कितना हो जाएगा बच्चों? 50,000. क्लब को 1 रुपए अगर मिला किसी भी ईयर में तब भी इनकम 50,000. क्लब को 100 करोड़ मिल गए तब भी इनकम 50,000. इनकम का रिसिप्ट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है. यू कैन नेवर से बोथ टू बी कॉमन. तो आपके स्कूल में जितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इनटू एक बच्चे की जो फीस होगी मल्टीप्लाई करेंगे, दैट वुड बी कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? इनकम. मिला कितना स्कूल को पैसा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. समझ में आई इतनी बात? चलन समझ में आई इतनी बात? पक्का? तो क्लब अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हर साल कितनी वैल्यू शो करेगा? 50,000. सुनाई पड़ गई बात? पक्का? चलिए, सो मैं यहां पे कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं. 450 members paid for the year 2020-21. Children, is my text visible to everybody? Yes, sir. 100 members paid for 2021-22.
2022-23 and 2023-24। 100 लोगों ने, आई रिपीट चिल्ड्रन, 100 लोगों ने अगले साल का पैसा दे दिया, उसके भी अगले साल का दे दिया, उसके भी अगले साल का दे दिया। 9th क्लास में 500 बच्चे पढ़ते थे आपके स्कूल में, 450 बच्चों ने तो फीस दी है 9th की। 100 पेरेंट्स ने 10th की फीस भी दे दी, 11th की फीस भी दे दी और 12th की भी दे दी। टोटल 500 बच्चों की फीस आनी है। 450 बच्चों की फीस तो हमको मिल गई है, 100 बच्चों ने आगे की भी दे दी, तो कॉमन सेंस की बात है, इन्होंने इस ईयर की तो दी ही होगी। कितने बच्चे आपको ऐसे महसूस हो रहे हैं जिन्होंने पैसे दिए ही नहीं? सोचिए सोचिए सोचिए। 50 बच्चों ने। कैसे सर 50 बच्चों ने? 450 बच्चे, 450 मेंबर्स ने पैसे दिए। टोटल मेंबर्स थे 500। सर आप तो कह रहे हैं कि 100 मेंबर्स ने आगे का भी पैसा दे दिया, तो कोई 550 मेंबर थोड़ा आ गए हैं। उसी 500 में 100 रईस टाइप के थे, दे पेड एक्सेस मनी। 450 ने इस साल का दिया और 50 नालायक ऐसे हैं जिन्होंने इस साल के पैसे दिए ही नहीं। 50 members did not pay for 2020-21. Children, is the information visible to everybody? Children, is the information visible to everybody? Yes. चलिए, तो आप यहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे अपनी इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए। और जिन मेंबर्स ने पैसा नहीं दिया, क्या उनको चप्पल अप्पल मारी जाए? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल चिल्ड्रन। और कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने एडवांस दे दिया। सो दो स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 21। मैंने सिर्फ इनकम की साइड बनाई है, एक्सपेंडिचर नहीं बनाया क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। एंड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 21। लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। एज आई हैव सेड चिल्ड्रन, बाय डिफॉल्ट इनकम इन ऑल द केसेस वुड बी हाउ मच? हाउ मच? वेरी गुड, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर रिसिप्ट एंड पेमेंट कहां गया आपका? रिसिप्ट एंड पेमेंट मैंने यहां बनाया नहीं है, मैं मेंशन करूंगा रिसिप्ट्स को। चिल्ड्रन, द अमाउंट रिसीव्ड हेयर फ्रॉम दीज पीपल इज हाउ मच? 45,000। ये कैसे आया भाई? 450 मेंबर्स ने 100 रुपए दे दिया, तो कितने पैसे मिल गए हमको? 45,000। इन 100 मेंबर्स ने 3 साल का पैसा एडवांस दिया चिल्ड्रन। 100 रुपए इस साल का, 100 रुपए इस साल का, 100 रुपए इस साल का। कितना कितना कितना? 100 रुपी, 100 300 रुपी। तो 100 मेंबर्स ने अगर 300 रुपी आपको एक्स्ट्रा दे दिया चिल्ड्रन, तो टोटल कितना दे दिया? वेरी गुड। तो चिल्ड्रन ये टोटल मिला के हाउ मच मनी डिड वी रिसीव? वेरी रिसीव्ड 75,000 रुपी। ये बात समझ में आ गई? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको 75,000 रुपी लिखा हुआ नजर आएगा। अगर लोग देखना चाहते हैं तो एट द टॉप मैं लिख के दिखा भी देता हूं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। टू सब्सक्रिप्शन, सुनाई पड़ी बात? द वैल्यू इज हाउ मच चिल्ड्रन? 75,000। क्या 75,000 पूरा इस ईयर का चिल्ड्रन? ओनली 45 इज ऑफ करंट ईयर, और बाकी किस 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 ईयर का है? अगले ईयर का, अगले ईयर का और अगले ईयर का। समझ में आ गया? चलिए, तो आप लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन इन द इनर कॉलम 75,000 लेस प्री रिसीव्ड फॉर 21-22, 22-23 and 23-24. How much? 10,000, 10,000 and 10,000 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 45,000। पिक्चर अभी बाकी है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चों। टोटल इनकम हमें कितनी शो करनी है? 75 में से 30 तो अगले ईयर्स का मिल गया है, करंट ईयर का कितना है और मिलना कितना है? तो हाउ 45 वुड बिकम 50?
तो आप करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना ऐड करेंगे? 5000. दिस वुड बिकम हाउ मच चिल्ड्रन? 50. अब बच्चे मेरे से ये पूछेंगे, सर क्यों आप इनको रिकॉर्ड कर रहे हैं? आपने क्रेडिट सेल की, क्या आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे? कल को याद कैसे रहेगा कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं? तो अगर हम यहाँ पे बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू नो कि हमें आने वाले टाइम में किन मेंबर्स से पैसे वसूलने हैं? तो पीपल अंडरस्टूड कैसे हमने इनकम को शो किया यहाँ पे? तो आपको क्वेश्चन ऐसी इंफॉर्मेशन देगा, आपको किससे अटमोस्ट कंसर्न रहना है बच्चों? इनकम से। समझ में आ गया? चलिए, सो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हाउ मच? प्लीज तोते की तरह रटिएगा मत। सर फाइनल अकाउंट्स में तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में दिखाया जाता था, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का होता था, ये आउटस्टैंडिंग इनकम का है। एंड प्री रिसीव्ड चिल्ड्रन कितना दिखाएंगे आप? 10,000, 10,000, 10,000. प्री रिसीव्ड फॉर 21, 22, 22, 23 एंड 23, 24. कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक साथ क्यों नहीं दिखाया आपने? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल वुड गेट वायलेटेड। यहां तक की स्टोरी समझ में आई? चलिए, दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द क्लब? कितना कितना पैसा देंगे ये लोग? 500 में पिछले साल 100 मेंबर्स ने 21-22 का पैसा दे दिया है। क्या फिर से देंगे ये लोग? तो अब कितने मेंबर्स से आपको उम्मीद है? 400 मेंबर्स से आपको उम्मीद है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। 380 members paid for the year 2021-22. कितने मेंबर्स ने देना था पैसा चलन? 400. कितनों ने दिया? 380 ने। ठीक है, आगे चलूं मैं। 40 members paid for the year 2022-23 and 2023-24. दिमाग की बत्ती जलाइए। टोटल 500 मेंबर्स थे, 100 ने तो पिछले साल ही दे दिया, उनसे तो मिलना ही नहीं है। कितनों से मिलना है? 400. 400 में 380 ने दिया है आपको, कितनों ने नहीं दिया? 20 members did not pay for 21-22. खोपड़े में बात गई चलन? खोपड़े में बात गई बच्चों। चलिए, 380 मेंबर्स ने 100 रुपए के हिसाब से कितना दिया चलन? कितना दिया? 38,000. एक साल का 100 रुपए, एक साल का 100 रुपए, कितना कितना दिया? 200. 40 लोगों ने 200 रुपए आपको एक्स्ट्रा दे दिए चिल्ड्रन। कितना आएगा? 8,000 रुपी। अंडरस्टूड कैसे है 8,000? एंड इन नालायकों ने पैसा दिया ही नहीं है चिल्ड्रन। तो कितना हो गया ये? 20 into 100, 2,000. खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। सो ये 38,000 हमारी इनकम रिसीव्ड है, ये 2,000 हमारी इनकम नॉट रिसीव्ड है। टोटल इनकम कितनी हो गई? 40. बट मिलना कितना है? तो अभी 10,000 और नहीं मिला है। इज इट करेक्ट? वो पिछले साल मिल चुका है ये वाला चिल्ड्रन, ये वाला 10, ये आपको फिर से नहीं मिलेगा। खोपड़े में बात गई। तो वेरी क्विकली रिसिप्ट एंड पेमेंट भी एक बना लीजिए, छोटा सा एकदम। रिसिप्ट एंड पेमेंट भी बना लीजिए एक छोटा सा, एज आई एम ड्रॉइंग हियर ऑन द टॉप। टू सब्सक्रिप्शन, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये 38 रिसिप्ट है, यस और नो चिल्ड्रन? और ये 8 की भी रिसिप्ट है। व्हाट इज 38 प्लस 8? 46,000. बट क्या इस 8,000 में एक फूटी कौड़ी को भी आप इनकम बोल सकते हैं अपनी? क्योंकि ये किस ईयर के लिए है? अगले ईयर के लिए। तो 11th क्लास में किसी बच्चे ने स्कूल में 12th की भी फीस दे दी, क्या स्कूल 1 रुपए को भी 11th क्लास में अपनी इनकम बोलेगा? नॉट एट ऑल।
तो वेरी क्विकली चिल्ड्रन बनाइए एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक बैलेंस शीट। अब बच्चे एक और क्वेरी शायद सोच रहे होंगे मन में, सर आपने हर बार क्वेश्चन में हमको 2 बैलेंस शीट बनवाई है, बट हेयर यू आर ड्रॉइंग ओनली 1, आप ओपनिंग क्यों नहीं बना रहे? अरे स्क्रीन में लेफ्ट पे देख लो, हर बार ओपनिंग ही मिलेगी तुम्हें। ये क्लोजिंग है तो ये वाली इसकी ओपनिंग हो गई। अंडरस्टैंडिंग? तो रियल एनपीओज में क्या कोई भी एनपीओ बच्चों ओपनिंग बैलेंस शीट बनाता होगा? बिल्कुल भी नहीं। जैसे वो कुकरी शो में खाना बनाते हैं, छोटी छोटी कटोरी में धनिया प्याज काट के रखते हैं, आप घर में ऐसे खाना बनाएंगे? मम्मी चप्पल ही चप्पल मारेंगे, इतना बर्तन बेकार कर रहे हो। सो बैलेंस शीट एज एट 31st March 22, its liability, amount, assets, amount। ड्रॉ करिए चिल्ड्रन वेरी क्विकली। तो आई होप सो यहां तक लोगों को समझ में आ गया। तो फिर से बोल देता हूं, 380 मेंबर्स ने 38,000 दे दिया, इन नालायकों ने 2,000 रुपए नहीं दिए, तो 38 रिसीव्ड, 2 येट टू बी रिसीव्ड, कितना हिसाब किताब हो गया? 40। और इनकम कितनी मिलनी है? तो क्या अभी भी कुछ बाकी है, पेंडिंग है? ये तो लास्ट ईयर ही दे चुके हैं, तो क्यों देंगे पैसे भाई, बेवकूफ थोड़ा है। तो आप यहां पे लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 46,000। So people might be confused, sir, why you have written 46,000? Because I'll see to my receipt and payment account. From that I'll prepare my income and expenditure. कैसे आया था भाई ये 46? इन दोनों को ऐड करके। ये अपना है और ये सपना है। तो क्या ये आपकी इनकम है चिल्ड्रन? Is this 8,000 our income? Absolutely not. But it is already included here. कमाई तो है नहीं, बट इसके अंदर जुड़ी है। तो पैसा आया है 46, बट हमारा कितना है? तो कैसे 46 को आप 38 करेंगे? माइनस कर देंगे। लॉजिक समझ में आ गया? तो माइनस में 2 बार करूंगा, प्री रिसीव्ड फॉर द ईयर 2022-23 एंड प्री रिसीव्ड फॉर द ईयर 23-24। हाउ मच? 4,000 एंड 4,000। कितना पैसा बच्चों अभी भी मिलना इस साल के लिए बाकी है? आंसर 2,000। सो इट इज इनकम इररिस्पेक्टिव रिसीव्ड और नॉट। तो चलिए कहानी आगे समझते हैं। 46 में से 8 तो आने वाले अगले 2 ईयर्स का है, तो इस ईयर का कितना हो गया? 38 प्लस 2 ये भी जोड़ लिया, कितना हो गया? 40। कहां तक पहुंचना है? 50 तक। कैसे इसको 50 करेंगे चिल्ड्रन? वील एड दिस। तो मैं जानबूझ के यहां से एक एरो बना रहा हूं ताकि आपको हमेशा कल को पढ़ते टाइम ये चीज याद रहे। एड लास्ट ईयर प्री रिसीव्ड, पिछले साल मिल गया था ना ये एक्स्ट्रा। चलिए सो चिल्ड्रन चेकआउट, कितनी वैल्यू आ रही है? चेकआउट चिल्ड्रन, व्हाट्स द वैल्यू कमिंग? 50। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, एट ऑल टाइम्स योर इनकम वुड बी हाउ मच चिल्ड्रन? 50,000। शैल आई प्रोसीड फर्दर? शैल आई प्रोसीड फर्दर? बैलेंस शीट में बच्चों क्या रिसिप्ट लिखेंगे आप? कैपिटल रिसिप्ट होती तो लिखते। ये 2 पेंडिंग है, आई रिपीट, ये 2 पेंडिंग है। सुनाई पड़ी बात? सुनाई पड़ी बात? तो ये लोग हमारे डेटर हो गए, तो दे विल अपीयर ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट और नॉट? ये जो लिखा है 50 मेंबर्स ने पैसा नहीं दिया, पिछले साल तो नहीं दिया था, यहां पे कहीं लिखा है कि ये जो पेंडिंग वाले थे उन्होंने दे दिया? तो ये भी तो यहां आएंगे, इसको लोग भूल गए होंगे पूरी तरह से। यस और नो? 11th क्लास में इन बच्चों ने स्कूल में फीस नहीं दी, 12th का भी बोर्ड एग्जाम इन्होंने दे दिया है, इनका कोई जिक्र नहीं है, मतलब 12th में भी ये स्कूल के डेटर हैं। तो आप यहां पे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 21-22, हाउ मच? 2,000 रुपी। एंड चिल्ड्रन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2021, कितना आउटस्टैंडिंग था पिछले साल? 5,000। इज दैट अंडरस्टूड कि क्यों यहां पे लिख रहे हैं 5,000? बिकॉज लास्ट ईयर इन्होंने पैसा नहीं दिया था और यहां कहीं नहीं लिखा
कि दे हैव पेड और नॉट। समझ में आ गया? उसके बाद अभी ध्यान से सुनिएगा, लास्ट ईयर 3 साल का पैसा मिल चुका था इन खिलाड़ियों का, पिछले साल ये लायबिलिटी थी और इस साल ये क्या बन गई? इनकम। समझ में आ गया? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हाउ लायबिलिटी बिकम्स इनकम, व्हेन प्रीवियस ईयर the members have paid some money to the NPO in excess, in subsequent year it will become your income basically। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। ये दोनों अमाउंट्स किस किस ईयर के हैं चिल्ड्रन? एक इस ईयर का है और एक इस ईयर का है। तो इस ईयर में अभी भी ये बोझ है कि नहीं हमारे ऊपर? प्लस पिक्चर अभी बाकी है, ये भी तो बोझ है। तो सारा बोझ कैसे लिखेंगे आप? ध्यान से सुनिएगा, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। सुनाई पड़ी बात? कौन कौन सा प्री रिसीव्ड है सर? ये 10-10 हजार प्री रिसीव्ड है और ये 8,000, कितना हो गया? 18। बट 18 एक साथ नहीं लिखेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ये 10 किस ईयर का है चिल्ड्रन? 22-23। यहां पे भी तो 22-23 का 4 है, 14-14 आ जाएगा इसमें। तो फॉर 22-23 एंड फॉर 23-24। समझ में आया? नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में गड़बड़ी क्यों होती है? क्योंकि ट्रीटमेंट्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत कुछ आपको सोचना पड़ता है। जिसने समझ लीजिए एनपीओ पढ़ लिया, सिंगल एंट्री का कन्वर्जन मेथड पढ़ लिया क्लास 11th का, और 12th में कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ लिया, और ग्रेजुएशन में होल्डिंग कंपनी पढ़ लिया, सत्य का ज्ञान मिल गया उसको। और अगर ये 4 चैप्टर आपने 5 चैप्टर जीवन काल में नहीं पढ़े तो कह लीजिए कि आपने अकाउंटेंसी ही नहीं पढ़ी है। अंडरस्टैंडिंग? चले भाई आगे, यहां तक अपडेट कर लें सब लोग जरा फटाक से, कोई डाउट है तो पूछ लें। तो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। ये मेंबर की स्पेलिंग में थोड़ा मैं ज्यादा खुश हो गया तो ई एक्स्ट्रा लग गया, इसको ठीक कर लीजिएगा। चलिए शैल आई प्रोसीड फर्दर? तो सबको ये कहानी समझ में आ गई? अब आप किस ईयर की बात कर रहे हैं? 23-24 की। चलिए इंफॉर्मेशन यहां पे नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से। कितने मेंबर्स हैं क्लब में? 500। 100 मेंबर तो पिछले से पिछले साल पैसा दे चुके थे 20-21 में, क्या ये 100 देंगे? कितने लोग देंगे? 400। चलिए 300 मेंबर्स पेड फॉर द ईयर 22-23। 500 मेंबर्स थे, 100 लोग तो पहले ही पैसा दे चुके हैं, कितने देंगे? 400। 400 देंगे। आई रिपीट, 500 थे, 100 तो पहले ही पैसा दे चुके थे, कितने देंगे? 400। कितना दिया? चलिए कैलकुलेशन में गलती ना हो जाए तो मैं इसको 330 मेंबर्स कर देता हूं। कितने मेंबर्स बचे बच्चों? 70 मेंबर्स did not pay for the year 2022-23। फिर से सुनिएगा, कितने मेंबर्स हैं? 500। 100 तो पहले ही दे चुके हैं, कितने देंगे? 400 में 330 ने दे दिया तो कितना नहीं दिया? 70। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, आउट ऑफ 50 मेंबर्स पेंडिंग ड्यूरिंग 2020-21, समझ में आया कौन सी इंफॉर्मेशन है? थर्ड इंफॉर्मेशन जो आपने लिखी हुई है पहले वाले ईयर में, ध्यान से देखिएगा, नजर आ रहा है? तो जो 50 मेंबर्स ने पैसा नहीं दिया था, आउट ऑफ दैट 40 पेड इन द ईयर 2022-23। इतनी बात सुनाई पड़ गई? इतनी बात सबको सुनाई पड़ गई? फोर्थ इंफॉर्मेशन, 25 members paid for
2023-24. Has everybody written this information? समझ में आ गया? चलिए, तो मैं फिर से इंफॉर्मेशन को रिपीट कर देता हूं. टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने बच्चों? 500. 100 ने तो यहां पे पैसा दे ही दिया है आपको 22-23 के लिए, तो कितने देंगे? 400. 400 में 330 ने पैसा दे दिया, कितने बच गए? 70 ने पे नहीं किया. और ये जो 50 मनुष्य थे, इसमें से कितने लोगों ने पैसा दे दिया? 40. मतलब 10 अभी भी बचे हुए हैं, 10 अभी भी बचे हैं, और 25 लोगों ने अगले साल का भी दे दिया है. द इंफॉर्मेशन इज अंडरस्टूड वेल. चलिए, तो सबसे पहले अगर हम रिसिप्ट की बात करें तो रिसिप्ट में क्या क्या आएगा? लेट्स सी. 300 into 100 is what children? 33,000. 70 लोगों ने पे नहीं किया, तो ये कितना हो गया? 7,000. और 40 लोगों ने 100 रुपए के हिसाब से कितना दे दिया? 4,000. और 25 लोगों ने 100 रुपए के हिसाब से कितना दे दिया? कितना दे दिया? तो रिसिप्ट कितना हुआ? 33,000 प्लस 4, हाउ मच? 33 प्लस 4 इज हाउ मच? 37. और 2500 ये हो गया. टोटल रिसिप्ट कितनी हुई चिल्ड्रन? वेरी गुड. तो मैं यहां पे लिख देता हूं टोटल रिसिप्ट इज 39,500. आर पीपल एबल टू फील दिस? आर पीपल एबल टू फील दिस? समझ में आ रहा है? टेस्ट अच्छा लग रहा है? चलिए, लाइक कर दीजिएगा. तो अब एक बात तो सबको क्लियर है कि आपकी इनकम एनी हाउ कितनी होगी? 50,000. ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा. रिसिप्ट कितनी है चिल्ड्रन? अब ये मत बोलिएगा सर 39,500 रिसिप्ट है, 50 होना है, 11,500 ऐड कर दिया, आंसर आ जाएगा. अंडा मिलेगा, अंडा एग्जाम में, और उसका ऑमलेट भी नहीं बनता है. सबसे बड़ा नुकसान यही है. बाय सब्सक्रिप्शन कितना मिला बच्चों? 39,500. ध्यान से सुनिएगा, ये 7,000 रुपए आपकी कमाई तो है बट मिली नहीं है, तो आप इसे क्या बोलेंगे? करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग. और ये 4,000 और 2,500 ऐसा पैसा है, आई रिपीट चिल्ड्रन, ये ऐसा पैसा है जो आपकी इनकम क्यों नहीं है सर? क्योंकि ये जो 50, चलिए भाई लेट्स कंटिन्यू. So children, we are plotting the content on income and expenditure account again. So again मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रिसिप्ट कितनी है? 33,000. ड्यू अमाउंट कितना था? 7,000. 40 लोगों ने 100 रुपए के हिसाब से कितना दिया? 4,000. और इन्होंने कितना दिया? 2,500. तो लेट्स मार्कअप कि अमाउंट रिसीव्ड कितना है. 33 रिसीव्ड था, 4 रिसीव्ड था, एंड 20,500. Total children we have received how much money? 33 plus 4 37 plus 25 how much? 39,500. दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर. क्या आप इस पूरे 39,500 को अपनी इनकम बोल सकते हैं? नो. ये 4,000 तो पुराना वाला है, तो ये आपकी इनकम है नहीं. क्या करेंगे आप इसको हटाने के लिए? प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग को उड़ाने के लिए माइनस. क्या बच्चों ये 2,500 रुपए जो अगले साल का, आप इसे इनकम बोल सकते हो? नो. तो इसे भी आप क्या करेंगे? करंट ईयर में प्री रिसीव्ड है, क्या करेंगे? माइनस. इतना समझ में आ गया चिल्ड्रन? इतना समझ में आ गया? क्या कह रहे हैं? कौन सा 22-23? ये वाला पैसा इन्होंने दिया है. Out of 50 members pending during 2021, 40 members paid in the year 22-23. ये 23-24 का जो पैसा दिया है, 21-22 में जो, हाँ तो अभी आ रहे हैं ना आगे. क्यों परेशान हो रहे हैं आप? क्यों परेशान हो रहे हैं इसमें? पहले पूरा खाना खा लेंगे तभी डाइजेशन होगा. ठीक है, अब ध्यान से बात को सुनिएगा. तो भाई ये 39,500 रुपीज आपको टोटल मिला था, जिसमें से ये 4,000 रुपए पुराना है तो उड़ा दीजिए,
ये 2500 अगले साल का, ये भी उड़ा दीजिए। इज दैट क्लियर? ये जो 100 लोग थे, इसमें 22-23 का पैसा आपको पहले से मिल चुका है, क्या ये फिर से मिलेगा? नो। तो आप इसे ऐड कर देंगे। लास्ट ईयर में ये प्री रिसीव था, हाउ मच चिल्ड्रन? 10,000। इतनी बात समझ में आ गई? प्लस यहां पे क्या लिखा है, 40 मेंबर्स ने 22-23 में आपको पैसा दिया था। कितना दिया था चिल्ड्रन? 4,000। अब ध्यान से सुनिएगा, कहां पे हमारी इंफॉर्मेशन लिखने में गड़बड़ हो गई। टोटल मेंबर्स 500 थे, 500 में 100 लोग ने यहां पे पैसा दे दिया, 40 ने यहां पे पैसा दे दिया, 140 तो यही हो गए, 140 यही हो गए। तो 500 में 140 लोग अगर पैसा दे चुके हैं तो और कितने देंगे? 360। और यहां पे हमने क्या लिखा है? 330। तो चिल्ड्रन ये जो हमने 70 मेंबर की कहानी यहां पे लिखी है, ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये कितने मेंबर्स की बनेगी? 40 मेंबर्स की। आई रिपीट वंस अगेन, टोटल मेंबर 500 थे, 500 में 100 लोग तो पहले ही पैसा दे चुके थे। कितने देंगे? 400। 400 में 40 ने पिछले साल दे दिया, कितने देंगे? 360। 330 ने पैसा दिया, 330 ने। तो जब 330 ने चिल्ड्रन पैसा दिया, तो अल्टीमेटली पेंडिंग कितनों का बचा? 40 का नहीं बचेगा, सिर्फ 30 का बचेगा। तो डेलिबरेटली आई रोट 70 देयर जस्ट टू फाइंड आउट कि लोग सो रहे हैं क्या नहीं। पता लग गया कि लोग सो रहे हैं। हाँ चलिए, कुछ लोग जगे हुए थे। फिर से सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए। 500 लोगों ने पैसे देने हैं, 100 ने 22-23 का पैसा पहले ही दे दिया है, ये तो नहीं देंगे। कितने देंगे? 400 में से इन 40 ने पैसा पिछले साल दिया है, ये भी नहीं देंगे। कितने देंगे? 360। तो इस साल कितने लोग पैसा देंगे? मतलब दे रहे हैं 330। तो कितने बचे चिल्ड्रन? 30। तो आपकी आउटस्टैंडिंग की जो अमाउंट होगी, ये 7,000 की बजाय सिर्फ 3,000 रुपए हो जाएगी। तो मैं जानबूझ के इसको इतना कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं, क्योंकि आपको यहां पे जब सब्सक्रिप्शन आएगा क्वेश्चन में, तो पता नहीं 2-2 3-3 साल की इंफॉर्मेशन दे देंगे। तो एक एक इंफॉर्मेशन ऐसे इंटरप्रेट करनी पड़ेगी। वहां पे क्वेश्चन में नजर नहीं आएगा, वहां पे क्वेश्चन में सिर्फ करंट ईयर की इंफॉर्मेशन होगी, पिछला डेटा आपको दे दिया जाएगा। यहां तो कम से कम नजर आ रहा है। इतनी बातें सबको समझ में आ गई? इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए, तो आपने यहां पे 100 मेंबर्स वाला भी लिख लिया जो पहले मिला था, और ये 40 वाला भी लिख लिया। सॉरी, ये 40 का तो अभी हम लिखने जा रहे हैं, ये वाला लिख लिया हमने। तो लेट्स ऐड दिस चिल्ड्रन फर्दर। लास्ट ईयर प्री रिसीव्ड कितना था? 4,000। सो जरा 39,500 में 4,000 और 2,500 माइनस करिए, कितना आता है बताइए? 33। 33 प्लस 10 इज 43। 43 प्लस 3, 43 प्लस 3 इज 46, प्लस 4 कितनी इनकम आ गई चिल्ड्रन? फिर से 50,000 आ गई कि नहीं आ गई? क्या इनकम किसी भी बार चेंज हो रही है आपकी? नो। बट कैसे 50 कैलकुलेट करना है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रॉकेट साइंस। अंडरस्टूड चिल्ड्रन दिस मच? अंडरस्टूड दिस मच? चलिए, तो स्पेस शॉर्टेज के लिए मैं बैलेंस शीट ड्रॉ कर रहा हूं एट द टॉप। अब बैलेंस शीट बनाएंगे किस ईयर की? 23-24 की बैलेंस शीट बनाएंगे। 22-23 की। आई होप सो सबको ये समझ में आ गया पूरा। फिर से सुन लीजिए एक बार। टोटल आपको मिला था 39,500। क्लियर है कैसे आया 39? स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देते हैं। 500 मेंबर थे, 100 तो यही पैसा दे चुके, तो कितने देंगे? 400। 400 में 40 ने यहां पे पैसा दे दिया, तो कितने देंगे? 360। 330 ने पैसा दिया, तो यहां इंफॉर्मेशन कितनी होनी चाहिए? 30 की। तो 33,000 रुपीज आपकी इस साल की इनकम रिसीव हो चुकी है। कुल आपको मिला है 33 प्लस 4 प्लस 25, हाउ मच? 39,500। 4,000 और 2,500 को उड़ा देंगे आप। क्यों उड़ा देंगे? ये 4,000 इस साल का नहीं है, पिछले साल का है। ये 2,500 इस साल का नहीं है, अगले साल का है। तो जो इस साल का नहीं है और पहले से जुड़ा है, उसे हटा दो। समझ में आ गया? ये 10,000 रुपए आपको ऑलरेडी पिछले ईयर्स में मिल चुका है। तो ये मिला तो पहले था, बट इनकम आज की है। क्लास 2 में आपके पापा ने इतनी ज्यादा फीस पे कर दी कि क्लास 7th की फीस एडजस्ट हो गई। तो जब पापा ने पे की थी, स्कूल के लिए रिसिप्ट था। 7th में जब आप आएंगे तो स्कूल उसको अपनी इनकम मानेगा।
अंडरस्टूड दिस? समझ में आ रही बात? ये 3,000 रुपए क्या है, करंट ईयर में इन लोगों ने पैसा नहीं दिया, और ये 4,000 क्या है, पिछले साल 40 मेंबर्स ने पैसा एडवांस दे दिया था। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए लेट स्टार्ट चिल्ड्रन। असेट साइड पे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ध्यान से सुनिएगा, इस साल आपका आउटस्टैंडिंग कितना था? 3,000। पिक्चर अभी बाकी है। कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया था उस समय? 50। उसमें से कितनों ने इस साल दे दिया? 40। अभी भी कितने बचे हैं? 10। कितना हो जाएगा इनका? 1,000। 10 मेंबर का पेंडिंग है, 100 रुपए के हिसाब से कितना हुआ? 1,000। और यहां पे आप क्या लिखेंगे? सब्सक्रिप्शन प्री रिसीव। एकदम सिंपल रखते हैं इसको। ये लोगों ने 23-24 के लिए पैसा दे दिया है। कितना दिया चिल्ड्रन? 2,500। सुनाई पड़ी बात? सुनाई पड़ी बात? एंड यहां पे भी 23-24 के लिए कुछ मिला था, एंड यहां पे भी 23-24 के लिए कुछ मिला था। तो 100 मेंबर्स ने 23-24 के लिए यहां पे पैसा दिया, 40 मेंबर्स ने 23-24 के लिए यहां पैसा दिया, और 25 ने यहां दिया। 2,500, 4,000, 10,000, कितना हुआ? 16,500 रुपए। सुनाई पड़ी बात? ध्यान दीजिएगा। 20 मेंबर्स ने 21-22 के लिए पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया। क्या लिखा है कि यहां पे दे दिया? तो ये भी तो आउटस्टैंडिंग की कैटेगरी में जाएंगे। तो ये भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होगा कि नहीं होगा? कितना? 2,000। तो समझ में आया कैसे तीर धनुष चलाना, एकदम बाहुबली की तरह काम करना है यहां पे। तो एक एक इंफॉर्मेशन को ट्रैक करना है। कुछ बच्चे कहेंगे सर इससे अच्छा तो बायोलॉजी लेके पढ़ लियो, तो डीएनए एक्सट्रैक्शन में काम आ जाता। तो ये तो किसी ने अगर आपको समझा दिया कि कॉमर्स बड़ा आसान था इसलिए आपने ले लिया, तो समझ लीजिए आप हर दिन अप्रैल फूल बन रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? आईएएस एग्जामिनेशन, यूपीएससी एग्जामिनेशन आर द वर्ल्ड्स टफेस्ट। लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्ट कॉमर्स एज अ सब्जेक्ट। मैक्सिमम बच्चा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स के सब्जेक्ट लेके पढ़ता है, क्योंकि सिलेबस फिक्स्ड है। यहाँ पे तो देखिए कितनी सोच हमारी वेरी करती जा रही है, क्वेश्चन करते करते सोच वेरी करती जा रही है। अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ गया बात? तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने देख लिया। ये हो गया, इसमें भी 22-23 हो गया, ये 50 वाला भी हो गया, 10 आउटस्टैंडिंग था यहाँ पे लिख दिया। तो ध्यान से सुनिएगा, 50 में से कितनों ने पैसा दे दिया था बच्चों? 40। कितनों ने नहीं दिया था? यहां लिख दिया। यहाँ पे 30 पेंडिंग थे, ये इनका पैसा, और ये 20 पेंडिंग थे, ये इनका पैसा। समझ में आ गया तीर धनुष? चलिए, तो मेकिंग ऑफ बाहुबली में ये वीडियो चलाना चाहिए इनको। आगे चलते हैं। और प्री रिसीव्ड देख लिया आपने, 10,000 यहां पे था, 4 यहां पे था, और 2.5 यहां पे था। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? चलिए भाई, आते हैं 23-24 पे। ऑल द required amount for current year 2023-24 is received, and any outstandings of previous years is still due. सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो पुराना बकाया था वो आज भी बकाया है, और जितना इस साल मिलना चाहिए था उतना मिल गया। तो पहले एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लेते हैं भाई, और फिर एक बैलेंस शीट बना लेंगे। रेडी एवरीबॉडी? चलिए, सो इनकम साइड में आप कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कितना लिखेंगे, देखा जाए। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, 23-24 के लिए एक तो 10,000 यहां पे मिल गया, एक 4,000 यहां पे मिला था, और एक 2,500 यहां पे मिल गया। यही 16,500 आपको मिला था ना अगले साल के लिए। फिर से बोल देता हूं, 100 लोगों ने 23-24 का पैसा यहां पे दे दिया 10,000,
उसके बाद 4,000 यहां पे दे दिया, 14,000, 2,500 यहां पे दे दिया, 16,500, और मिलना कितना है चिल्ड्रन, मिलना कितना है? टोटल 50,000 मिलना है ना, टोटल 50,000 मिलना है। तो आपको नहीं पता कि इस साल आपको कितना मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐड कर देंगे प्रीवियस ईयर प्री रिसीव्ड। एक बार 10,000 मिला था, एक बार 4,000 मिला था, एक बार 2,500 मिला था, और सब मिला के कितना मिलना चाहिए आपको? 50,000। तो इस साल कितने पैसे आपको मिले होंगे? सर ऐसे क्यों बता रहे हैं, इसमें मेंबर्स का आपने क्यों लिखा? क्वेश्चन आएगा इस तरह से, क्वेश्चन आएगा जहां पे आपको रिसीव की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और इनकम आपको बता दी जाएगी। तो अब सबसे पहली बात है कि कोई प्री रिसीव नहीं होगा, क्योंकि 23-24 के आगे का पैसा किसी ने आज तक दिया ही नहीं। आउटस्टैंडिंग क्या होगा? यहां पे 50 लोग का पेंडिंग था, जिसमें से 40 का मिल गया, कितनों का बचा था? अभी भी बचा हुआ है नालायकों का। हाउ मच चिल्ड्रन? 1,000। सुनाई पड़ी बात चिल्ड्रन, सुनाई पड़ी बात? उसके बाद यहां पे 20 लोगों ने पैसा नहीं दिया था, और ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि आगे दिया है कि नहीं दिया, ये यहां पे आउटस्टैंडिंग थे, यहां पे भी आउटस्टैंडिंग रहेंगे। हाउ मच? 2,000. So this lecture of mine doesn't teach you anything about subscription. It only tells you how complex this treatment is tested and how sharp and open your brain should be. और यहां पे इन 30 लोगों ने भी पैसा नहीं दिया था। कितना हो गया ये? 3,000 रुपी। तो इसकी भी मार्किंग कर देते हैं। तो ये हो गया 3,000 जो पेंडिंग था चलन, और उसके बाद ये वाला 2,000। समझ में आ गई बातें? अब सब्सक्रिप्शन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो लोग कहते सर ये क्या था? ये तो आपको मूवी की शूटिंग दिखाई, कुछ को बोरिंग लगी, कुछ को अच्छी लगी, बट ये समझ में आ गया हाउ टफ इज टू एक्ट इन अ मूवी। समझ में आ गया सब्सक्रिप्शन कैसे आएगा? तो मैंने तो 4 साल की कहानी यहाँ पे फ्रेम की थी, ताकि आप पुराना आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर वगैरह वगैरह। तो एक बात समझ में आ गई कि रट के काम नहीं चलेगा, रट के काम नहीं चलेगा, क्योंकि कहीं पे आपने आउटस्टैंडिंग को माइनस किया है और कहीं पे आपने आउटस्टैंडिंग को प्लस किया है। गॉट इट क्लियर? तो आप रट के काम नहीं चला सकते। तो प्लीज अपडेट दिस सुपर क्विकली। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन टू द डिफरेंट केसेस ऑफ सब्सक्रिप्शन। चला जाएगा? चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू चिल्ड्रन। सबसे पहले आपको यहां पे केस नजर आएगा where consolidated or single value of subscription is given। तो आपको यहां पे केस 1 नजर आ रहा है जो मैंने आपके लिए बनाया है, कि यहां पे सब्सक्रिप्शन का एक अमाउंट नजर आ रहा है, एंड हाउ मच इज इट? 48,000। हैड देयर बी नो एडजस्टमेंट गिवन, हम मान लेते जो मिला है वो अपना है, वो कमाया है। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लास्ट ईयर कितना आउटस्टैंडिंग था? प्री अज्यूम्ड जिन मेंबर्स ने पिछले साल पैसा नहीं दिया, कब वसूलेंगे? इस साल। तो इस साल आपको कितना मिला टोटल? 48 के अंदर ये 2 भी जुड़ा होगा, बट क्या ये इस साल का है? रहन दें कि हटा दें? कैसे हटाएं? माइनस। इस साल स्कूल को 48,000 रुपी फी मिली 12th क्लास में। 11th क्लास में एक बच्चे ने 800 रुपए स्कूल को दे दिया था। क्या स्कूल ने उसको पढ़ाई करवाई? क्या स्कूल बोले जाओ थोड़ी देर 12th क्लास में बैठ जाओ? नो। तो स्कूल उसको पढ़ाई कब करवाएगा? ये 48,000 किस ईयर में मिला चिल्ड्रन? करंट ईयर में। और ये पैसा कब मिला है? लास्ट ईयर में। 48,000 इस साल मिला, 800 लास्ट ईयर मिला था। क्या 48,000 के अंदर पहले से 800 जुड़ा होगा? 800 रुपए 11th क्लास में किसी बच्चे ने स्कूल को दे दिया एक्स्ट्रा, तो स्कूल इसकी पढ़ाई कब करवाएगा? करंट ईयर में, अगले साल में, मतलब पिछले साल का है। और स्कूल को सर्विस कब देनी है? इस साल, मतलब अगले साल में। तो 48,000 इस साल मिला, 800 पिछले साल मिला। समझ में आ गया? बट 800 की सर्विस कब देगा स्कूल? इस साल। तो ये इनकम किस ईयर की होगी? इस साल की। क्या पहले से जुड़ी हुई है ये? तो आप जोड़ देंगे।
कुछ कुछ एक्सपेंस स्टॉक की तरह ही लग रहा होगा आपको, अक्रूवल बेसिस है इसलिए सेम लगता है। ये 4,000 रुपए करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है, पैसा दिया नहीं ना नालायकों ने। 48,000 इज रिसीव्ड, 4,000 नालायकों ने दिया नहीं है। क्या बच्चों 48 के अंदर वो जुड़ा होगा? नहीं जुड़ा होगा, बट है तो हमारी करंट ईयर की कमाई। तो 48,000 इज इनकम रिसीव्ड, 8 इज इनकम, सॉरी 4,000 इज इनकम आउटस्टैंडिंग और अक्रूड। दोनों में कॉमन क्या है? 48,000 इनकम रिसीव्ड, 4,000 इनकम अक्रूड, दोनों में कॉमन क्या है? इनकम दोनों है। क्या 48 के अंदर पहले से 4 जुड़ा है? कैसे बोल सकते हैं नहीं जुड़ा है? आउटस्टैंडिंग है तो इनकम व्हाट टू डू, प्लस 1,000 रुपए एक्स्ट्रा किसी बच्चे ने स्कूल को दे दिया, और टोटल स्कूल को कितना मिला है? 48। तो 48 के अंदर 1 जुड़ा है, बट हमारी इनकम हटाने के लिए क्या करना है? समझ में आ गया? तो आप सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को क्रेडिटर की तरह ले लीजिए, डेटर की तरह ले लीजिए, स्टॉक की तरह ले लीजिए, कैसे भी ले लीजिए। तो क्या करेंगे आप? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को माइनस और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को प्लस। वेयर एज जब आप फाइनल अकाउंट्स पढ़ते थे आपको सिर्फ एक आउटस्टैंडिंग मिलता था, यहां पे 2 मिलेंगे। तो आपने क्या पढ़ाई की हुई है? सर हमने पढ़ाई की है कि हम आउटस्टैंडिंग को प्लस करेंगे और प्री रिसीव्ड को, बट यहां पे 2 आउटस्टैंडिंग है और 2 प्री रिसीव्ड। अभी भी तोते की तरह रटिएगा मत सर, रट लिए सर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होगा और लास्ट ईयर का माइनस, करंट ईयर का प्री रिसीव्ड माइनस होगा और लास्ट ईयर का प्लस। रटिए मत, रटिए मत, गड़बड़ा जाएंगे। थोड़ी देर बाद इग्नोर करने को बोलूंगा मैं, थोड़ी देर बाद इग्नोर करने को बोलूंगा। क्यों सर आप ऐसा बोलेंगे? 48 के अंदर ये जुड़ा है, 48 के अंदर ये मेंबर्स पैसे देने आए, कुछ नालायकों ने पिछले साल पैसा नहीं दिया था तो उनका पहले पिछले साल का पैसा काटेंगे ना। तो 48 इज ऑलरेडी इंक्लूसिव ऑफ दिस, इसलिए आपको माइनस करना है। बट अगर 48 इज नॉट इंक्लूसिव ऑफ दिस, 48 में ये 2 नहीं जुड़ा है, क्या आप हटाएंगे इसको? नॉट एट ऑल। तो कृपया करके तोते की तरह रटे बिल्कुल भी नहीं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, इनर कॉलम में हाउ मच? 48,000। परचेज सब्सक्रिप्शन पढ़ रहे हैं, दिमागी स्थिति गड़बड़ होगी लगता है। तो यहाँ परचेज कहां से आ जाएगा? परचेज शब्द कहां से आ जाएगा? हम सब्सक्रिप्शन इनकम की बात कर रहे हैं सर। तो सब्सक्रिप्शन में सर पेमेंट हम दिए सर, उसमें पेमेंट कहां दिए? रिसिप्ट है ये एनपीओ के लिए। कुछ लोगों की दिमागी स्थिति गड़बड़ा गई है, जाना पड़ेगा रांची उनको। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 4,000 था, ऐड क्यों करेंगे? सबको समझ में आ गया? उसके बाद लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड ऐड और लेस कर देंगे लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 2,000 और करंट ईयर का प्री रिसीव्ड 1,000। सो चलन 48 प्लस 4 इज 52, 52,800 में 3,000 रुपए माइनस हो गया, कितना बचा? 49,800। सो ध्यान से सुनिए क्यों हम ये प्लस माइनस की कहानियां बना रहे हैं। 48,000 रिप्रेजेंट्स व्हाट चिल्ड्रन? अमाउंट रिसीव्ड। ये एनपीओ को मिला है पैसा। कुछ लोगों ने पिछले साल पैसे नहीं दिए थे, अज्यूम्ड की उनसे कब वसूलेंगे। तो टोटल मिला 48, जिसमें 2,000 पिछले साल वाला पेंडिंग जुड़ा है, तो सिर्फ इस साल का कितना हुआ? 46। कैसे 48 को 46 बनाएंगे भाई? वेरी गुड, सबको इंडिपेंडेंटली समझिएगा, ठीक है। 48,000 आपको मिला है। पिछले साल कुछ लोगों ने 800 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए थे, तो ये 800 कब मिला था? लास्ट ईयर। ये 48 कब मिला? करंट ईयर। क्या इसके अंदर ये पहले से जुड़ा होगा? नो। तो 48 आपको मिला इस साल, 800 रुपए मिला तो पिछले साल था, बट सर्विस हम इस साल देंगे। तो ये 800 किस ईयर की इनकम होगी? क्या 48 में पहले से जुड़ी हुई है? नो। तो ट्रू इनकम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे प्लस। तो हमने सो कॉल्ड प्लस कर दिया। 48 आपको मिला है बच्चों, 4,000 अभी बाकी है। इज इट रिसीव्ड? नो। तो 48,000 रुपए की कैश सेल, 4,000 रुपए की क्रेडिट सेल, टोटल सेल कितनी हुई? 52। कैसे 48 को 52 बनाएंगे? ऐड करके। खोपड़े में बात गई। 48,000 जिन लोगों ने दिया उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने 1,000 अगले साल के लिए आज ही दे दिया,
कस्टमर्स 48,000 रुपीज हमको दे के गए, बट एक कस्टमर ने 1,000 रुपये एडवांस दे दिया, सामान नहीं खरीदा उसने। सेल कितनी है हमारी? 48,000 रुपीज कस्टमर्स ने दिया, जिसमें से 1,000 रुपये कस्टमर ने एडवांस दिया है। जिनको मैथ्स आती है वो आंसर दिया करें हमेशा। तो आपकी सेल कितनी हुई? 47,000। कैसे 48 को 47 करेंगे? इसीलिए हमने इसे माइनस कर दिया। समझ में आया कि नहीं? पक्का? चलिए आगे चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। तो बैलेंस शीट में सर क्या लिखना है भाई? 2,000 रुपए पिछले साल बकाया था और कुछ लोगों ने 800 रुपए पिछले साल एक्स्ट्रा दे दिया। तो आप जब क्लास 10th में पढ़ते थे स्कूल में अपने, कुछ बच्चों ने 11th की फीस दे दी, तो स्कूल के लिए वो क्या हो जाएगा? आप 10th में पढ़ते थे, कुछ बच्चों ने 11th की फीस स्कूल में जमा कर दी, स्कूल के लिए वो क्या हो जाएगी? लाइबिलिटी। और कुछ नालायकों ने 10th की ही फीस नहीं दी है, तो वो नालायक स्कूल के डेटर हैं, असेट हो गया ये। समझ गए? एंड सिमिलरली जब आप 11th क्लास में आए, आपको पता लगा कुछ बच्चों ने 12th की फीस दे दी है, और आपको पता लगा कि कुछ बच्चों ने अभी सो कॉल्ड 11th की ही फीस नहीं दी है। तो जिन्होंने नहीं दिया वो डेटर हो गए। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग के आगे आप डेटर शब्द लिखना तो थोड़ा गंदा लगता है, इनडेटनेस शब्द आप लिख सकते हैं, ड्यू ओब्लिक इनडेटनेस। समझ में आ गई बात? मजा आ रहा होगा पढ़ने में? हाँ, इट्स एन अज्यूम्ड की जो भी पुराना बकाया था वो अगले साल हुआ। जो इस साल ठीक से नहीं पढ़ेगा, फेल होगा, तो अगले साल पढ़ाई करेगा ना उतनी। बस वही चीज है। जितने कर्म आपके इस जीवन के बचे हुए हैं, मान लीजिए किसी ने आत्महत्या कर ली, तो भगवान कहेंगे फिर इंसान बनो और फिर नर्सरी से पढ़ाई स्टार्ट करो, फिर अगले साल होमवर्क अगले जन्म में कंप्लीट करो। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? चलिए, वेन कुछ लिखने की जरूरत नहीं, मैंने नोट्स में सब कुछ लिखा है भाई। भगवत गीता, कुरान, बाइबल सब कुछ है यहाँ पे, सब आपको मिलेगा, परेशान मत होइए। सब कुछ मिलेगा, इंपॉर्टेंट नोट के फॉर्म में आगे होगा, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। नहीं मिलेगा तो लिख लीजिएगा, ठीक है? तो याद रखिएगा, व्हेन सिंगल अमाउंट इज गिवन, व्हेन सिंगल अमाउंट इज गिवन, जैसे वहां पेमेंट में नहीं होता था, वही चीज यहाँ पे भी है। तो जब एक अमाउंट दिया है, आपको सब एडजस्ट करना है। ध्यान से बातों को सुनिएगा बच्चों। मल्टीपल ईयर वाइज वैल्यूज आर गिवन, ध्यान से सुनिएगा। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है आपके स्कूल का, जब आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं? 11th में। 11th क्लास की फीस बच्चों ने कितनी दी स्कूल में? कुछ बच्चों ने 10th क्लास में फीस नहीं दी थी स्कूल को, वो कब देंगे? 11th में। और कुछ के पापा मम्मी ने केबीसी में पैसे जीते, तो उन्होंने 12th की भी फीस दे दी। स्कूल को मिले कितने पैसे? क्या स्कूल इस पूरे को अपनी इनकम बोलेगा? कुछ मत देखिए, बस जो मैं सर्कल कर रहा हूं उसको देखिए। स्कूल की इनकम कितनी है? 45,000 रुपी। इतनी बात समझ में आई? दिस इज इनकम रिसीव्ड। ये 2,000 बच्चों क्या इनकम है? ये है वसूली, लास्ट ईयर रिकवरी, और ये है हमारा ऑब्लिगेशन। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये 1,000 और ये 1,000 एक ही है, ये 2,000 और ये 2,000 एक ही है। अब अगर आप 48 से स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन, तो आपको इस 2,000 को और इस 1,000 को क्या करना पड़ेगा? जैसे आपने पहले किया। बट आप चाय में जरा भी शुगर नहीं लेते, तो पहले शुगर ऐड करेंगे फिर हटा देंगे? डालिए ही मत। तो हेयर यू विल स्टार्ट विद व्हाट चिल्ड्रन? 45,000। 800 रुपए पिछले साल, आई रिपीट चिल्ड्रन, 800 रुपए पिछले साल कुछ लोग दे गए थे, और इस साल कुछ लोगों ने 4,000 रुपए देने थे बट दिए नहीं। मैच करिए, पिछले बार भी आपने सेम लिखा था 49,800, और इस बार भी कितना लिख रहे हैं? 49,800। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, जब एक अमाउंट है तो फालतू चीजों को उड़ाना है। जब चाय में सब कुछ एडेड है, दाल में सब कुछ एडेड है, आपको टमाटर और भिंडी नहीं अच्छी लगती, मम्मी ने वो भी दाल में ऐड कर दी थी,
तो आप टमाटर को और भिंडी को क्या करेंगे, हटाएंगे। बट मम्मी ने उबली हुई दाल आपको दे दी है, एड सॉल्ट एंड सम देशी घी टू इट, सॉरी एड सॉल्ट एंड सम देशी घी टू इट। समझ में आया? तो दो बातें याद रख लीजिएगा, जिंदगी में कभी गलती नहीं करेंगे। अब बच्चे कहेंगे सर इसके पहले तो बड़ा टेढ़ा टेढ़ा पढ़ाए थे आप। वो टेढ़ा टेढ़ा इसलिए पढ़ाए थे, टेढ़ा है पर मेढ़ा है। समझ में आ गया? नहीं पढ़ेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। अभी तक आपको यही ना समझ में आता कि प्री रिसीव्ड क्या है और आउटस्टैंडिंग क्या है। खोपड़े में बात गई? चलिए धीरे धीरे विकेट्स गिर रही हैं। तो अगर एक अमाउंट दिया होगा यू विल एडजस्ट ऑल, यू विल एडजस्ट ऑल। और जब आपको मल्टीपल ईयर वाइज वैल्यू दी है, क्या 45 के अंदर 2 और 1 पहले से जुड़ा है? जब जुड़ा ही नहीं तो क्या हटाने की जरूरत है? इसलिए जैसे पिछली बार हमने सब्ट्रैक्शन अप्लाई किया 2000 और 1000 का, इस बार आपको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप ऑलरेडी रिड्यूस्ड अमाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं। समझे बात को? पक्का? तो दो बातें याद रहेंगी। व्हेन वन सिंगल वैल्यू इज गिवन वील एडजस्ट ऑल, व्हेन ईयर वाइज इज गिवन सिर्फ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं करना। लॉजिक अंडरस्टूड? क्यों ऐसा कर रहे हैं? पक्का? तो दिस इज कॉल्ड एज इनकम रिसीव्ड, दिस इज कॉल्ड एज इनकम received for current year in last year, and this is income due। तो सब में कॉमन क्या है बच्चों? सब में कॉमन क्या है? इनकम। अंडरस्टूड और नॉट? चले आगे, चले आगे। बैलेंस शीट चिल्ड्रन वैसे ही बनेगी। यहां पे लिखेंगे आप सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, यहां पे था 4000 और यहां पे है सब्सक्रिप्शन ड्यू एंड द वैल्यू इज ₹800। एंड चिल्ड्रन यहां पे भी आ जाएगा, सॉरी मैंने गलती से ड्यू लिख दिया, इट शुड बी प्री रिसीव्ड। कितना था प्री रिसीव्ड? यहां पे 800 था और यहां पे कितना था? 1000 ना, एंड हियर इट इज 2000। सो बैलेंस शीट वैसे ही बनेगी जैसे बन रही थी। द ओनली डिफरेंस लाइज इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और कुछ बच्चे तोते की तरह रट लेते हैं कि प्लस कर देंगे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, माइनस कर देंगे लास्ट ईयर का। करंट ईयर का प्री रिसीव्ड माइनस हो जाएगा और लास्ट ईयर का प्लस। बट यहां पे है इग्नोरेंस इज ब्लिस। समझ में आ गई बात? जैसे वो पेमेंट और परचेज में आपको बताया था ना, जब पेमेंट और परचेज बताया था ना, डिटो वही कॉन्सेप्ट चल रहा है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कैश बेसिस से अक्रूवल बेसिस पे आना, रिसीव्ड से इनकम पे आना। सुनाई पड़ गया? केस 3, अभी वो अपने एग्जाम्पल में देखा था ना, 2 साल पुराना भी पेंडिंग चल रहा था। क्या आ गया? ध्यान दीजिएगा, आप क्लास 11th में हैं, स्कूल को 11th क्लास में कितनी मुद्रा पानी मिली? कितनी मुद्रा पानी मिली? 45,000। लास्ट ईयर की वसूली कितनी है और बोझ कितना है? बोझ की स्पेलिंग लिख नहीं पाऊंगा इसलिए इंग्लिश में लिख रहा हूं। ऑब्लिगेशन कितना है? 1000। इतनी बात सुनाई पड़ी? अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। पिछले साल बच्चों आउटस्टैंडिंग कितना था? उसमें से इस साल मिला कितना? अभी भी कितना बाकी है? ये लोग अभी भी हमारे डेटर्स हैं। समझ में आ गई बात? तो स्टिल मतलब पुराना। यहां पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4000 और यहां पे आप कितना लिखेंगे? 5000। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि पिछले साल आपके स्कूल के किसी दोस्त ने स्कूल को 2500 फीस देनी थी, बड़ी मुश्किल से दाएं बाएं से अरेंज करके केबीसी जीत कर कितना लाया वो? अभी भी कितना पेंडिंग है? 500। समझ में आ गया? यहां पे आप लिखते हैं प्री रिसीव्ड 800 था और यहां पे कितना है? 1000। तो आप कहेंगे सर बैलेंस शीट बनाना तो बड़ा आसान है, इनकम कितनी होगी? बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से। कितना टोटल मिला है? तो यहां पे मैं टोटल से तो स्टार्ट ही नहीं करूंगा, और अगर मैं स्टार्ट भी कर रहा हूं मान लीजिए 48,000 से, तो पिछले साल का 2000 माइनस करें कि 2500 माइनस करें?
2000। बट ऊपर हम लोग कितना माइनस कर रहे थे सर? ऊपर भी तो उतना ही माइनस कर रहे थे, ये मत देखिए उतना माइनस कर रहे थे, वैल्यू सेम थी। तो फर्स्ट केस में जितना आउटस्टैंडिंग था पूरा माइनस कर रहे थे, यहां पे भी बच्चों आउटस्टैंडिंग तो 2500 है, क्या आप पूरा 2500 माइनस करेंगे? क्यों नहीं माइनस करेंगे भाई? क्योंकि आपके 48 में तो 2 ही जुड़ा हुआ है, तो तोता काम नहीं करेगा यहाँ पे, यहाँ कौवा और फॉक्स काम करेगा। आपको कनिंग बनना पड़ेगा। कुछ बच्चे रखते थे पीछे तो आउटस्टैंडिंग मारो, दाएं से माइनस कर दो। इसीलिए बोलते हैं ना, नमक स्वाद अनुसार, खर्चे और शौक औकात अनुसार। खोपड़े में बात गई, तो अगर किसी रेसिपी में बोला गया है 2 चम्मच नमक डाल दीजिए, पता लगा रेसिपी 5 लोग की थी और आप तो 2 लोग का खाना बना रहे हैं, आप भी 2 चम्मच डाल दिए, खाना खाने वाला सांप बन गया, इतना नमक खिला दिए उसको। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? तो सारा ट्रीटमेंट स्वाद अनुसार चल रहा है। तो 48 के अंदर पिछले साल का कितना जुड़ा है? तो क्या आप 2500 माइनस करेंगे? नॉट एट ऑल। तो अगर 45 से स्टार्ट करें तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, और 48 से स्टार्ट करेंगे तो कितना माइनस करेंगे? सिंपल। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग और लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड कितना हो जाएगा यहाँ पे भाई? 4000 और ये 800। कुछ लोग तो रट ही लेंगे सर, हम 49,800 रख लेंगे, ये इस क्वेश्चन में है। तो एकदम केस 2 की तरह है, फर्क कहां पे आया था? सिर्फ बैलेंस शीट में। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4500 एक साथ लिख देते हैं, ये भी गलत है। फुल डिस्क्लोजर मौसी बुरा मान जाएंगी। समझ में आई बात चिल्ड्रन? समझ में आई बात? यस सर। आई बात? चलिए, एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए, बी क्विक टू दिस। चलिए, तो ये समझ में आ गया केस सबको? तो नोट्स बड़े संभाल के रखिएगा, ये आईपीसीसी तक काम आएंगे जब एनपीओ 16 नंबर का क्वेश्चन वहां पे आएगा। वहां पे टीचर मुझसे कि 11 में पढ़ा ना, काम खत्म, सीबीएसई वाले बोलेंगे टाइम फेस, हम तो पढ़ा ही नहीं। चलिए, चला जाए आगे। तो केस 1 और केस 2 ही मेन है बच्चों, केस 1 और केस 2 ही मेन है, बाकी सब तो सब्सिडरी हैं। तो गंगा के दर्शन कर लिए, समझ लिए मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो केस 1 क्या है? एक अमाउंट दिया है तो सर्वगुण संपन्न, सब एडजस्ट करना है, समझ में आ गया? और अलग अलग वैल्यू दी है, सिर्फ ऐड होने वाला काम होना है, लेस वाला कुछ होना ही नहीं। ये सब बातें भी क्लियर होनी चाहिए, ये सब बातें भी क्लियर होनी चाहिए, समझ में आ गया? तो जब गाड़ी ऑलरेडी टॉप गियर पे, 5वें गियर पे, 6ठे गियर पे चल रही है, अब सिर्फ एक्सीलेटर पे ध्यान देना है, गियर बदलने पे ध्यान, उसके आगे गियर है ही नहीं, दूसरी गाड़ी गियर लगाना पड़ेगा फिर। चलो भाई, केस 3 समझिए सब लोग। केस 4 स्टिल आउटस्टैंडिंग, केस 3 है और सिंगल वैल्यू दी है। साफ साफ लिखा है कि 48,000 आपको मिला, जिसमें 2000 जुड़ा है, 2000, और ये किस ईयर का है? प्रीवियस ईयर का है। क्या हमारी कमाई है ये? हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बट यहां पे तो पिछले साल का 2500 है, तो 2500 माइनस करेंगे कि 2000 माइनस करेंगे? 2000। तो बाय सब्सक्रिप्शन आप कितना लिखेंगे? 48,000 लेस कर देंगे लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, हाउ मच? 2000। उसके बाद करंट ईयर का प्री रिसीव्ड 1000। अब आप बोलेंगे सर पहले तो नहीं माइनस किया था, यहां पे आपको एक वैल्यू दी है कि नहीं? तो अज्यूम्ड है कि इसके अंदर ये पहले से जुड़ा है। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना है? 4000, और लास्ट ईयर प्री रिसीव्ड कितना है? 800। सो व्हाट इज 48 माइनस 2 चिल्ड्रन? 46 माइनस 1 प्लस 4800 इज, समझ में आ गया? तो ब्रह्मास्त्र समझ लीजिए, एनी अमाउंट विच इज एन इनकम फॉर करंट ईयर बट जुड़ी नहीं है पहले से, जोड़ दो। कोई भी ऐसा अमाउंट जो हमारी कमाई है बट जुड़ी नहीं है, जोड़ दो। कोई भी ऐसी अमाउंट जो फालतू में जुड़ी है, कमाई नहीं है, छोड़ दो। तो जोड़ना है और छोड़ना है, समझ में आ गया? तो जो भी अमाउंट रिसीव्ड में फालतू जुड़ा है, हटाओ, माइनस। जुड़ना था बट नहीं जुड़ा है, ऐड कर दो। इतना याद रखिएगा, कुछ केस वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ इसलिए बना दिया गया कि भाई लोगों को देखने में अच्छा लगे, कभी कंफ्यूज हो जाए, आप ये सोचेंगे हम रट के कर लेंगे, गारंटी नहीं कर पाएंगे। बैलेंस शीट चिल्ड्रन वैसे ही बनेगी जैसे पिछले केस में बनी थी, तो इसलिए मैं बैलेंस शीट में कुछ लिखूंगा नहीं, आप बस यहां लिख दीजिए रेफर केस 3। दिस वॉज केस 4 आई सपोज। केस 3 में जैसी बैलेंस शीट बनी थी, यहां पे 2500 आउटस्टैंडिंग,
और यहाँ पे 800 का प्री रिसीव्ड, यहाँ 1000 का प्री रिसीव्ड, यहाँ आउटस्टैंडिंग में 4000 और 500। समझ गए? केस 5 ये क्या है सर? वही चीज है, पागल बनाया जा रहा है बस। कितना मिला है चिल्ड्रन? जिसमें लास्ट ईयर का कितना जुड़ा है और नेक्स्ट ईयर का कितना जुड़ा है, और यही 2000 आपको यहां पे मिला और 1000 यहां मिला। तो 48 में माइनस क्या क्या हो जाएगा और प्लस क्या क्या हो जाएगा? तो यहां लिख दीजिए रेफर केस 1। समझ में आया? बस केस 1 और केस 2 ही मेन है, बाकी सब पागल बनाया जा रहा है आपको। मैं नहीं बना रहा पागल, मैं तो क्लैरिटी दे रहा हूं, क्योंकि अब जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, ऐसे ही क्वेश्चन नजर आएंगे आपको, आपके हे भगवान ये तो सिर से उड़ गया है। ओके चलिए, सो चिल्ड्रन केस 6 वील बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। समझ में आ गया? चलिए भाई।